Hello student, let's read the question. A. Glycolysis is the first step of respiration in which glucose completely breaks into CO2 and H2O. Reason: in this process the net gain of 24 molecule of ATP. नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है वो दिया गया है मेनली ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो एक टाइप की प्रोसेस होती है जो कि रेस्पिरेशन के अंदर हमें देखने को मिलती है। रेस्पिरेशन में इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मेनली जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है उसको पायरुविक एसिड में चेंज किया जाता है। पायरुविक एसिड में चेंज किया जाता है। यहाँ पे ग्लूकोज जो होते हैं उसका 1 मोल होता है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को लेके उससे 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बनाए जाते हैं। साथ में यहाँ पे मेनली 2 एटीपी को यूज में लिया जाता है। 2 एटीपी को काम में लिया जाता है और 4 एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है और 2 NADH का प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पे जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है या पायरुविक एसिड बनता है तो यहाँ पे किसी भी टाइप का ना तो CO2 रिमूव होता है और ना ही यहाँ पे H2O रिमूव होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में नहीं होता। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन आगे ऑक्सीजन को लेकर मेनली क्रैब साइकिल चलाया जाता है तब होता है, जिसमें मेनली हमें सारे के सारे CO2 मिलते हैं और वाटर मिलता है। तो वो हमें क्रैब साइकिल के अंदर देखने को मिलता है, ना कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पे एटीपी देखें तो 4 एटीपी तो हमें डायरेक्ट मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और इसके साथ साथ एक NADH जो होता है, एक NADH वो 3 एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है। लेकिन न्यू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 2.5 एटीपी बनते हैं। तो हम NCERT के अकॉर्डिंग 3 एटीपी बना रहे हैं। तो यहाँ पे 3 एटीपी बनती हैं और अगर हम 2 NADH बने हैं तो यहाँ से टोटल एटीपी बनेंगे 6 एटीपी। तो यहाँ पे 4 एटीपी प्लस 6 एटीपी ये तो एटीपी बने हैं और माइनस करेंगे हम 2 एटीपी को, क्योंकि 2 एटीपी को हमने यहाँ पे काम में भी लिया था। तो जो प्योर एटीपी हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 8 एटीपी। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर टोटल 8 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो इसमें बोला है कि ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है CO2 और H2O में। तो ये तो नहीं होता। सेकेंड रीजन, इन दिस प्रोसेस देयर आर नेट गेन ऑफ 24 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। 24 ATP बनते हैं ये बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। 24 ATP तो नहीं बनते, तो रीजन भी गलत है। तो अगर हम देखें तो हमारे दोनों ऑप्शन ही गलत है और ऐसा हमें एक ही ऑप्शन मिला है, वो है ई के अंदर की बोथ A एंड R आर फॉल्स, जो कि सही है। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ई। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।